उत्तर में एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा कलयुग में मनुष्य का सुधार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसमें थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। हे प्रिय भक्तों, आप सब इस मोक्षदायिनी पाप नाशनी कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूजा कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप कृपया मुझे बताएं। फिर राजा बोला कि हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत वो पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बड़े ही आदर भाव से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने उसे सारा विधि विधान बता दिया। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर साधु जब अपने घर गया, तब साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब हमारी संतान होगी तब हम इस व्रत को करेंगे। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को कीजिए। फिर साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को लेकर आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलवाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर
समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ कर लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अभी तक कहाँ थी? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे याद आ गया कि उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करने का और व्रत करने का संकल्प लिया था। इसीलिए लीलावती भगवान के पूजन की तैयारियां करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवानी वनिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला
मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो प्रभु, और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चले गए। जब नगर के पास पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के पास पहुंच गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तो पूजा पूरी करके जल्दी से आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह वापस घर जाए और मेरा प्रसाद ग्रहण करके आए तो उसका पति फिर से उन्हें वापस मिल जाएगा। बस इतना सुनना था कि कलावती दौड़कर घर को जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद भी जल्दी से ग्रहण करके वापस आती है तो कलावती के पति की नौका उसे फिर से दिखाई देने लगती है। पति को देखकर कलावती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और उसके बाद साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। तो मेरे साथ अत्यंत श्रद्धा भाव से बोलिए, पूज्य श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यदि कथा लिखने, पढ़ने, सुनने में कोई गलती, कोई भूल चूक हुई हो तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, शिव शिवा की जय, बांके बिहारी लाल की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। सत्यनारायण भगवान आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके सभी कष्टों को हर लें, यही मंगल कामना करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।